नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। देशभक्ति के जज्बे से गूंजा शहीद पार्क, बोकारो में कारगिल विजय दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। झारखंड के मूल निवासियों को मिले उनका हक, JLKM के वार्षिक अधिवेशन पर बोले जयराम महतो। कोडरमा से हजारीबाग तक क्रिटिकल माइंस की दस्तक, कॉपर के भंडार से बदलेगी तस्वीर। हजारीबाग उपायुक्त ने दनुआ घाटी का किया निरीक्षण, सड़क सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के निर्देश। बोकारो में शुरू हुआ 7वां जिला स्तरीय जूडो चैंपियनशिप, दम दिखाएंगे 500 प्रतिभागी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बोकारो की करेंगे, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से शनिवार को सिटी पार्क स्थित शहीद पार्क में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम और वीर शहीद अमर रहे जैसे नारों के साथ हुई, जिसे माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि आज देश में अमन, चैन और शांति है, वह हमारे जांबाज सैनिकों के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कारगिल युद्ध में हमारे सैनिक ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया और देश को गौरवपूर्ण विजय दिलाई। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, और इस दिवस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास के पन्नों में ये इसका एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पछाड़कर अपनी विजय गाथा को आगे बढ़ाया था। 3 मई 1999 से यह युद्ध शुरू हुआ था और इसकी परिणति विजय के रूप में 26 जुलाई 1999 को हुआ। एक तरफ हमारे दुश्मन ऊंची चोटी पर थे और हम लोग एक नीचे से चढ़ाई कर रहे थे, दुश्मन हमें देख रहे थे, फिर भी हम लोगों ने विजय पाई। और यह हमारे अपने सैनिकों के वीर गाथा और शौर्य बल का प्रतीक है, और इसके लिए हम आज के दिन उन्हें नमन करते हैं। और उनके प्रति जो शहीद हुए हैं, 600 से ज़्यादा जैसा हम लोगों को मालूम है शहीद हुए थे, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार। हम लोग 26 तारीख जो हम लोग जुलाई मना रहे हैं शहीद दिवस के, शहीद कारगिल दिवस जो मना रहे हैं हम लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन हम लोग जो कारगिल वॉर जो हुई थी, जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर से विजय पाया था, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग वीर शहीदों का जो सम्मान देते हैं और उनकी जो शहादत है को हम लोग याद करते हैं, जिन्होंने अपने शहादत के द्वारा भारत का मान सम्मान बरकरार रखा और एक ऐसे ऊंचाई पर ले गया विश्व पटल पे कि हम लोग अपने किसी से डर नहीं सकते हैं, और हम लोग जो हम पर चढ़ाई करेगा उसको भरपूर और पूरी जोर शोर से उसका जवाब देंगे, और उन्हें कभी भी मुंह उठाने का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM का वार्षिक अधिवेशन बोकारो में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन की संगठन की उपस्थितियों की समीक्षा की गई और आने वाले समय की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत डुमरी विधायक जयराम महतो ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। अधिवेशन में झारखंड के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला हक झारखंड के मूल निवासियों का है। उन्होंने नियोजन नीति पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, पलायन पर रोक और विस्थापनों को न्याय देने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में JLKM के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और साथ ही कई सदस्यों को संगठन की सदस्यता भी दिलाई गई। राज्य से सभी वर्ग, हर एक समाज के लोगों को एकजुट करने का, पार्टी में लाने का प्रयास किया है और हम लोग सफल दिखे हैं।
हर एक वर्ग, हर एक समुदाय की भागीदारी है। झारखंड राज्य के हर एक प्रमंडल की भागीदारी है, हर एक ज़िला की भागीदारी होगी। तो हमने उन सारी चीज़ों को भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने संगठन में उनको दायित्व दें और उनके कर कमलों से, उनके कार्यों से इस पार्टी का व्यापक विस्तार पूरे राज्य में हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे किस तरह की चुनौतियाँ बहुत सारी हैं और जनता के साथ रहेंगे तो जनता निसंदेह मत के रूप में अपना आशीर्वाद देगी ही। तो हम लोगों की प्राथमिकता है कि जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ हम लोग डटे रहें, खड़े रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। जनाब मुझे आप बताएं, का अपना एक पहचान है, वो संस्कृति का आधार है, एक व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व का आधार है। तो निसंदेह हर एक व्यक्ति की अपना भाषा होती है, इसका मतलब नहीं कि हम लोग किसी की दूसरी भाषा का अपमान करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी भाषा और किसी भाषा का प्रतिस्पर्धा ना हो। सबकी अपनी अपनी जन्मभूमि है, अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के हिसाब से वो कानूनी रूप से फले फूले। बाकी बोलने की आज़ादी, कहीं रोक टोक नहीं है। आप पंछी आसमान में गुनगुना रहे अपनी भाषा में, किसी ने रोका नहीं। देखिए इस तरह से आप देखिए, हमें लगता है कि हम जिन मुद्दों के साथ आगे बढ़े हैं, वो विस्थापन का हो, नियोजन का हो, स्थानीयता का हो, करप्शन का हो, आम लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हो, वो जाति से ऊपर का मुद्दा है। तो निसंदेह लोग। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां झारखंड में खनिज संपदा की नई संभावनाएं सामने आई है। कोडरमा में तांबे की खान मिलने की पुष्टि भी हुई है और इसकी नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई है। वहीं हजारीबाग के अंबाडी में भी कॉपर का अन्वेषण जारी है। भूतात्विक प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग के उप निदेशक कुमार अमिताभ ने बताया कि कोडरमा में कॉपर माइंस की पहचान हो चुकी है। विभाग जल्द ही इसकी नीलामी करेगा। वहीं हजारीबाग के अंबाडी क्षेत्र में भी खनन योग्य तांबे की तलाश जारी है। इस कार्य में भूतत्व निर्देशालय जुटा हुआ है। वहीं कोडरमा व हजारीबाग में कॉपर जैसे दुर्लभ खनिजों के भंडार मिलने से राज्य को राजस्व का लाभ और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। भूतत्व निदेशालय भूतात्विक अन्वेषण का कार्य करती है। तो जैसा कि सभी को पता है कि आजकल जो मिनरल कंसेशन है वो नीलामी के माध्यम से होता है। तो नीलामी के माध्यम से कंसेशन होता है, उसमें हम लोग मिनरल ब्लॉक जो होते हैं, अलग अलग महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण करते हैं। इसमें हजारीबाग में पहले तो केवल कोयला के लिए लोग जानते थे कि हजारीबाग और कोडरमा आदि क्षेत्र में, मतलब हम लोगों को रामगढ़ में कोयला है, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ पे कॉपर भी मिला है। MECL जो है उसने गिरिडीह में कॉपर का एक खदान ढूंढ कर निकाला है, जिसकी की नीलामी होने वाली है। इसके अतिरिक्त हम लोग भी अंबाडी वगैरह में कॉपर का भूतात्विक अन्वेषण कर रहे हैं। माइका पहले जो लघु खनिज था, आज के दिनों में उसको मेजर मिनरल बनाने के बाद उस पर भी हम लोगों का फोकस रहेगा। आगे हम लोग माइका पे भी काम करेंगे, जिसमें बहुत सारे छिपे हुए चीज़ हैं जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल की श्रेणी में आते हैं। उनका भी पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य कर रही है। अब हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां दुनवा घाटी में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटना को लेकर उपायुक्त सती प्रकाश सिंह ने दनुआ घाटी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट्स का जायजा लिया और गार्ड वॉल्स की मरम्मत के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर चेतावनी बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड को लगाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा को जिला प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और सभी विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बोकारो के सेक्टर 6 स्थित DAV पब्लिक स्कूल में शनिवार से 7वीं बोकारो जिला जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुरुआत हो गई है। यह प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी, जिसमें बोकारो के विभिन्न स्कूलों से करीब 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य फिट इंडिया, खेलो इंडिया अभियान को प्रोत्साहित करना है तथा बच्चों को आत्मरक्षा के कौशल भी सिखाने हैं। आयोजकों का कहना है कि जूडो न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाने में मददगार है, बल्कि इससे बच्चों के मानसिक विकास और अनुशासन में भी सुधार होता है। लेके बहुत ही उत्साहित हूँ और जो मैंने बच्चों का उत्साह देखा है और जो मैंने प्रदर्शन देखा बच्चों के अपने विद्यालय प्रांगण में, तो इसको लेकर के मैं बहुत ही उत्सुक भी हूँ आगे इनको ये कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने जो इनका
का स्टडी किया अभी इनके फाइल रिकॉर्ड्स का कि नेशनल तक तो इनमें से बहुत सारे बच्चे जो नेशनल तक मेडल्स और ट्रॉफीज लाए हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में ये इंटरनेशनल तक ला करके हम भारतीयों को सम्मानित करेंगे। और JV सेक्टर 6 आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम होस्ट कर रहे हैं 7th बोकारो डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन के इस चैंपियनशिप को, और ये बच्चों के खिले खिले चेहरे बता रहे हैं कि ये शाम तक कितने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज अपने साथ लेके जाएंगे। और इसमें बोकारो डिस्ट्रिक्ट जूडो एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है। जो इनके कोचेस हैं, जो इनके पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो व्यवस्था ये करते हैं, उसको देख करके मैं हल्का हूँ कि छोटा सा शेर। झारखंड की धरती पर इस समय वर्षा की रिमझिम फुहारे के साथ एक खास स्वाद भी लौट आया है। साल में एक बार मिलने वाला जंगली मशरूम जो इन दिनों 1200 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। बोकारो के राम मंदिर सेक्टर 1 में इसकी कई अस्थायी दुकानें लग चुकी हैं, जहां खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। भले ही इसकी कीमत आसमान छू रही हो, लेकिन स्वाद के दीवाने इसे लेने से पीछे नहीं हट रहे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि लोग इस सब्जी को बड़े चाव से खाते हैं, चाहे दाम कुछ भी हो। हर घर में इसके स्वाद की मांग तेज है। वहीं ग्राहकों का कहना है कि यह मशरूम स्वाद में बेमिसाल होता है और सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यही वजह है कि इसकी ऊंची कीमत के बावजूद लोग इसे खरीदने को तैयार हैं। ये मशरूम प्रजाति का ही है जो काफी नेचुरल तरीके से अभी बारिश के मौसम में मिलता है साल में एक बार, जिस कारण इसको खाने वाले लोग साल भर वेट करते हैं। लेकिन कीमत इतना ज़्यादा रहता है कि हर आदमी ज़्यादा मात्रा में नहीं ले पाता, थोड़ा मात्रा में लेके अपना शौक पूरा करता है काफ़ी टेस्टी चीज़। कैसे रुपए किलो मिलता है? अभी ये 1200 रुपया बोल रहे हैं ज़्यादातर दुकानदार। ज़्यादा मात्रा में लेने से शायद वो 1000 भी कर दें। महंगाई इसका मेन इशू है। टेस्ट तो है, लेकिन महंगाई के कारण टेस्ट तो ये साल में मैंने एक ही बार साल में एक बार मिलता है, वो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इस कारण खाने वाले लोग जो हैं कम नहीं लेके खाते हैं, लेकिन खाते हैं, जो जानते हैं इसको लेते जरूर। क्या कौन सा है कि है क्या नाम ये है? कुकड़ी है। कुकड़ी मशरूम। ये मशरूम प्रजाति का है। अच्छा, ये क्या होता है इसमें? नहीं, ये खाते हैं, अभी मिलता है ये बारिश के टाइम पे। अच्छा है, मतलब खाने में टेस्टी लगता है और काफ़ी महंगा है। कैसे रुपए किलो मिलता है? कैसे बोल रहे? 1200 बोल रहे हैं। 1200 रुपये किलो। ये साल में एक बार ही बढ़ा। हाँ, बस ये बारिश के टाइम। खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।